हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है एक DSSB की तरफ से, जो उन्होंने पहले कुछ दिन पहले आपको पता ही एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। उसमें उन्होंने बताया था कि हम जेई और एई की वैकेंसी निकालेंगे 1 तारीख को। ठीक है, तो आज 3 तारीख हो गई। आज इन्होंने DSSB ने जेई की वैकेंसीज पहले ही निकाल दी थी, एई की वैकेंसी आज निकल के आई हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल इन 2 ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आई हैं, मैकेनिकल के लिए नहीं आई है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन केवल इन दोनों के लिए ही आई हैं। दिल्ली जो आपका बोर्ड है, तो उसके लिए पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा नोटिस है, तो दोनों को हम वारी वारी से करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब कभी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और आप अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी नोटिस आएगा आप तक टाइमली पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलो ना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने अभी सिविल का खोल रखा है। दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ मैं इसको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में, दोनों में बीटेक प्लस एक्सपीरियंस। तो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो केवल सिविल में एक ब्रांच है, मतलब एक इनमें वैकेंसीज हैं, 30 वैकेंसीज के आसपास हैं। केवल बीटेक फ्रेशर उसी में चल रहा है, बाकी सब में बीटेक के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में सब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बीटेक के बाद में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही इस वीडियो को देखें पूरा। स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने स्टार्ट किया है, 10 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 9 फरवरी आपकी लास्ट डेट होने वाली है जेई की, वो एई की, सॉरी, असिस्टेंट इंजीनियर की। सिविल की है, मैं सारी दिखाता हूँ। टोटल 151 वैकेंसीज हैं। बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है इस बार सिविल वाले बच्चों के लिए, तो चांदी कट रही है। जेई में आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, 575 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में अब एई में आपकी इतनी वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, एई में बीटेक भी अलाउड है, जेई में भी बीटेक अलाउड है। ठीक है, जेई में बीटेक फ्रेशर भी अलाउड है, इसमें बीटेक फ्रेशर एक ब्रांच है उसमें ही अलाउड है। बच्चे कुछ में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस है ये, और दोनों इलेक्ट्रिकल का सेपरेट पूरा बताता हूँ। देखो माय डियर फ्रेंड, 4, 5, 6 विभाग में निकला आपका। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दिल्ली जल बोर्ड। तो ये टोटल मिला के आपके 6 विभाग हो जाते हैं, जिसमें 151 वैकेंसीज है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आप देख सकते हो, इसमें इतनी वैकेंसीज 38 हैं, किसी में 38 है, 1, 39, 43, 0 भी हैं। इसको पता नहीं क्यों ही डाल रखा है इन्होंने। 30 और 151 टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं। अब नीचे चलते हैं और आपको पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता हूँ। देखो, जो आपका NDMC है उसमें आपकी वैकेंसीज निकली है, देख लेना आप। टोटल 38 वैकेंसीज हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो डिग्री आपके सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और 2 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपका, देखो आप इसको जुगाड़ भी लगा सकते हो, किसी कंपनी में जाके बात करो कि 2 साल का आपका काम हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है आपकी। तो आप जिस किसी के पास अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो जाके कंपनी में बात करो। अगर आपका एक्सपीरियंस बन जाता है तो बेटर है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ग्रुप बी में आपकी यहाँ पे जॉब लगने वाली है, और अब पे तो बहुत अच्छा होने वाला है। दिल्ली का तो यार मतलब अच्छा पे होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। साउथ दिल्ली में आपकी एक वैकेंसी है, उसमें भी डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, एज लिमिट आपकी 18 से 30 हो गई है इसमें। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी आपकी। DSSB जेई में आपकी 18 से 27 दे रखी थी, थोड़ा सा मतलब गलत बात थी। तो इसमें आप देख सकते हो आपके ये दे रखा है, तीसरे पे आपको दे रखा है ईस्ट दिल्ली। इसमें आपकी 39 वैकेंसीज हैं और इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री चाहिए, तो डेट इज़ गुड। और दिखाता हूँ आपको, नीचे सब में अलग अलग विभाग में दे रखी है आपकी, और NDMC में दे रखी है ऐसी। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ी सी चीज़ें है, इसको देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पास सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। ये देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। जो आपके नहीं होते, जैसे AICTE अप्रूव्ड तो सारे ही कॉलेज होते हैं, लेकिन जितनी एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज, उनके थ्रू से अगर आपको A मिला हुआ है कॉलेज को, जैसे NAC अप्रूव्ड है कॉलेज, तो आपका NAC अप्रूव्ड A और B में से अगर कोई भी आपको ग्रेड मिला है कॉलेज में तो ही आप इसमें डाल सकते हो, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। यहाँ पे ग्रुप C लिख रखा है, गलत है, यहाँ पे ग्रुप B आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि भाई असिस्टेंट इंजीनियर कभी ग्रुप C में नहीं आता है, तो क्या ही बात की जाए इसकी। और दिल्ली मार्केटिंग में तो वैकेंसी नहीं है, इसमें केवल बीटेक अलाउड थी, बीटेक के साथ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसमें वैकेंसी नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। ये वाली देखो, यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में आपकी केवल बीटेक चाहिए। ठीक है, 30 वैकेंसीज ना टोटल, केवल बीटेक चाहिए। जिस किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है इसको जरूर देखना, यहाँ पे आपको केवल बीटेक ही चाहिए, इसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 30 वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस, इसमें कंपटीशन भी बहुत हाई होने वाला है, लेकिन 30 वैकेंसीज हैं जिसके पास बीटेक की डिग्री है पर एक्सपीरियंस नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये आप ध्यान से देख लेना।
और देखो और कुछ ऐसा है नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही इंडियन होने चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर ये वाली आपकी मीट करनी चाहिए। और फॉर्म आपके 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक एंड हो जाएंगे, तो ये ध्यान से देखना। ऑनलाइन मोड होगा और कोई एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये दोनों के लिए आप एप्लीकेबल, इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़ पे करने हैं आपको। और देखो ओबीसी वालों का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि ओबीसी क्या अदर स्टेट के जो ओबीसी होंगे वो इसमें काउंट होंगे। तो दोस्तों ओबीसी जो होंगे अदर स्टेट के वो इसमें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह काउंट होंगे, लेकिन एससीज एंड एसटी जो होंगे आपके किसी भी स्टेट के एससी एसटी भी होंगे जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं एससी एसटी में, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अदर उनको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एससी एसटीज को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ओबीसीज को नहीं मिलेगा। जो दिल्ली के हैं उन्हीं को मिलेगा केवल, ठीक है। तो ये देख लेना आप। और एग्जाम देखो, ये एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया, तो इसको देख लेना आप। पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन ए जो है वो उसको आपके क्वेश्चन आएंगे 100, टोटल मार्क्स का 100 होगा, ग्रैंड टोटल 200 हो जाता है, मतलब 100 मार्क्स का ये है। और सेक्शन बी 100 मार्क्स का हो जाता है। टीयर वन का एग्जाम है आपका, तो 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक। और इसमें टेक्निकल में तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी रिलेटिव है, वो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आएगा। और नॉन टेक्निकल में जो आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, मैथमेटिक्स वगैरह, ये पूरा देख लेना, मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। और सेकंड टीयर जो होने वाला है आपका वो 300 मार्क्स का होने वाला है और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन, वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है और 100 मार्क्स के आपका क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। तो पार्ट 2 है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पार्ट 1 वाला जो आपका है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी है आपका सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हो उसका एंटायर आएगा। तो आप अपना ध्यान से देख लेना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें 0.25 मार्क्स की, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी दोनों पेपर के लिए। ये मैं इसमें इलेक्ट्रिकल में दोबारा नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल और ये सेम ही है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यही है, इसी के हिसाब से आपका जो कट ऑफ जाएगी उसी में डिसाइड हो जाएगा आपका। ओके माय डियर फ्रेंड। और आपकी देखो जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, आपके 40% क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ओबीसी से बिलोंग करते हो ओनली फॉर दिल्ली 35%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी 30%। ओके माय डियर फ्रेंड। और एज का तो आपको पता ही है 18 से 30 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 3 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द ओबीसी कैंडिडेट एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट। तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। और देखो अब इसमें और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो इतना आप देख लो। अब मैं आपको दोबारा खोल के दिखाता हूँ उनका, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या देख रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ खोल ली है, तो आप साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहाँ पे भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा आपको पूरे पीडीएफ्स की, तो आपको कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो वैकेंसीज हैं आपके असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, आपकी टोटल वैकेंसीज टोटल बहुत कम है, 10 वैकेंसीज हैं। और एक्सपीरियंस चाहिए सबको, इसमें कोई भी जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। इलेक्ट्रिकल में सबके लिए एक्सपीरियंस अलाउड है, सबको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन सिविल में कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें सबको चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आपकी इसमें भी 4 विभाग में निकली हैं जॉब, देख सकते हो आप। मोस्टली तो 2 ही विभाग हैं, तो ये आपकी टोटल हो जाता है। और मैं आपको नीचे पढ़ के बता देता हूँ, एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए सब में। तो पहली आपकी पहले नंबर पे आपका इलेक्ट्रिकल में एनडीएमसी में, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और फिर देखो ये मेरे को समझ में नहीं आता है, मतलब कौन दारू पी के बनाते हैं क्या नोटिफिकेशन, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बनाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ईस्ट दिल्ली में आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, 5 हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर किस में रिक्रूट हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कट कॉपी पेस्ट, पता नहीं का 10 पास बैठ गए हैं क्या उसमें। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, माय डियर फ्रेंड, पता नहीं। देखो इनको सरकारी जॉब चाहिए, मतलब ये वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, फिर उनको ये भी नहीं पता कि टाइपिंग कैसे करते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे आप रिक्रूट कर रहे हो और आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। वाह, मतलब कैलकुलेट वो इन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया है, तो वो आपको ध्यान नहीं देना। डिग्री आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लेना ऐसे, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मैंने वो आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही सबको बता दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है ओके गाइस, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ, वैसे स्पीड इंक्रीज करके आप देख सकते हो। और देखो आपको 100 रुपये पे करने हैं जो मतलब ओबीसीज और जनरल में है। और टोटल पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया जो मिलता है वो मिलता है। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको देखो ये वाले में दे रखा है, लेकिन इसमें वैकेंसीज नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल अलाउड थी विदाउट एक्सपीरियंस इसमें, लेकिन वैकेंसीज नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी अगले धमाकेदार वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ में। इसमें जो भी एलिजिबल है वो इसमें फॉर्म डालना, एक्सपीरियंस अलाउड है सिविल में, किसी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कुछ वैकेंसीज में, जिसमें 30 वैकेंसी आई थिंक, तो उसमें आप सब लोग डालना जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। और ध्यान से पढ़ना, और मैं आपको अपडेट तो देता ही रहूँगा टाइम टू टाइम। और अगर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए इसके साथ में, एक्चुअली मेरा फ्रेंड है जिसने DSSS जो है आपका जेई का,
और एई का दोनों क्रैक किए हुए हैं, तो उसके साथ में एक इंटरव्यू डाल दूंगा आपका, जिससे कि एक सहूलियत रहेगी। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ओके माय डियर फ्रेंड, जहाँ भी रहो गर्दा उड़ाते रहो। अगर आपने सपना आंखों में देख ही लिया है तो मंजिल से क्या डरना, और रास्ते में कांटे आएंगे ही आएंगे, तो उससे क्या डरना माय डियर फ्रेंड। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। चलो।